प्यारे बच्चों, संज्ञा चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये सभी बोर्ड के लिए उपयोगी है। आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खटास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो डी भाववाचक संज्ञा का। ये मैट्रिक परीक्षा में 2025 में फर्स्ट पाली में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन 2025 में फर्स्ट पाली में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो परिजात, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समूहवाचक संज्ञा का। ये भी क्वेश्चन 2025 में सेकेंड पाली में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आपको 2025 में सेकेंड पाली में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो दिवाली। ये भी क्वेश्चन आपको 2024 में फर्स्ट पाली में पूछा था, 2024 में फर्स्ट पाली में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन वाक भाववाचक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वाक भाववाचक का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, राधिका ने सोया नहीं जाता। ये भी क्वेश्चन 2024 में सेकेंड पाली में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, हरिओम शब्द कौन सा है? हरिओम शब्द कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8, मंगलवार कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम से जानते हैं? तो संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11, इन्हीं चंद्र जयचंद्र के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद्र कौन सी संज्ञा है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, इन्हीं जयचंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद्र कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो सभा। क्वेश्चन नंबर 15, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए क्वेश्चन, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो आगरा। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा तो वह नहीं होगा क्योंकि सुंदरी, मानव और पटना ये जो है संज्ञा ही है, वह जो है स्वर्णाम है, इसलिए संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्त्री तत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्री तत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का। स्त्री तत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 20, बुढ़ापा शब्द क्या है? बुढ़ापा शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, गाय, पहाड़, आम, तो यमुना। क्वेश्चन नंबर 24, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है तो सी, लड़का। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु स्थान भाव विचार को घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये 2022 में फर्स्ट पाली में, 2023 में फर्स्ट पाली में, 2024 में फर्स्ट पाली में और 2025 में नहीं पूछा गया है, 2021 में फर्स्ट पाली में, 2022 में सेकेंड पाली में। फिर से सुनिए, गिरोह शब्द, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो शहर। क्वेश्चन नंबर 29, अक्टूबर कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आदमी। क्वेश्चन नंबर 31, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 32, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द एक प्रकार की अभिश्राप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताएं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द संज्ञा का भेद बतावे। तो इसका आंसर आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 34, लघु शब्द के भाववाचक संज्ञा बताएं। लघु शब्द के भाववाचक संज्ञा लाघव। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पहाड़। क्वेश्चन नंबर पहाड़ नहीं होगा, ये यमुना होगा। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताएं। रेखांकित शब्द का जो है संज्ञा बताना है। देश रत्न कौन सी संज्ञा है, तो देश रत्न व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो सुंदर, ये भाववाचक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों का भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। परिवार। क्वेश्चन नंबर 29, सच्चरित्रता किस मूल से बना है, तो चरित्र से। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 41, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे
इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई। क्वेश्चन नंबर 43, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा टिकाऊ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो बी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है तो हिमालय। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, जातिवाचक संज्ञा बताए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो लड़का। सेना शब्द का भाववाचक होगा। सेना शब्द का भाववाचक होगा शयन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 49, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। क्वेश्चन नंबर 50, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है मित्रता। क्वेश्चन नंबर 51, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संख्या है? मैदान में सभा हो रही है तो यहाँ सभा कौन सी संख्या है? संज्ञा है तो समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्द में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो डी गरीबी। क्वेश्चन नंबर 53, गंगा पवित्र है। इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, गंगा पवित्र है। इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। मीठा शब्द भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित चित्र का संज्ञा बताए। तो व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 56, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। महत्शय शब्द है भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 58, कलम शब्द कौन सी संख्या है? तो जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 59, सभा शब्द संज्ञा है। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 61, सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान शब्द का संज्ञा क्या है? जातिवाचक। आप इसी तरह से बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे चैनल शिवांश आर्ट क्लास पे प्रतिदिन मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।